नमस्कार दोस्तों, एनटीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम दुर्भाग्य को दूर करने वाली अचूक जानकारी आपको देंगे और आज आप जानेंगे कि शिव महापुराण में कुछ ऐसी वस्तुएं वर्णित हैं, कुछ ऐसी चीजें हम बताएंगे जिनका दान अगर व्यक्ति करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य हो, कैसी भी तकलीफ हो, वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। कभी कभी मनुष्य को कोई ऐसी तकलीफ घेर लेती है, कोई ऐसी परेशानी घेर लेती है जिससे वो स्वयं घुटता रहता है। वो ना किसी को कह पाता है, बता पाता है और ना ही उससे उसको निजात मिलती है। तो दोस्तों, महादेव की पूजा पाठ और उनकी आराधना करने से समस्त पाप और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ आप हवा में कह दें और ये उछल जाए। महादेव यानी शिवलिंग एक ऐसी चीज है जिसके पास बैठकर आप अपने कष्ट को कह सकते हैं। सबसे बड़ी जो चीज है वो विश्वास की बात है। अगर आप शिवलिंग पर विश्वास करते हैं, शिव महापुराण पर विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपसे जो भी गलती हुई हो, जो भी कष्ट हुआ हो, आप बैठ करके सोमवार के दिन से पूजा आराधना शुरू करें तो निश्चित रूप से आपकी तकलीफ जो है वो दूर हो जाती है। आज हम दुर्भाग्य को दूर करने वाला शिव महापुराण में वर्णित एक विशेष चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसी वस्तुओं का दान बताने जा रहे हैं जिसे दान करने से जिससे आप प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जूझ रहे हैं, वो कष्ट समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, शिव महापुराण में है क्या? शिव महापुराण में शिव जी की विस्तृत चर्चा है, विस्तृत जानकारी दी गई है शिव जी के बारे में। तो उसी में ऐसी 6 वस्तुओं का वर्णन है जिसका दान करने से मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में जो बहुत दानी महादानी कहे जाते हैं, वो लोग दान के पुण्य कर्म के द्वारा आज भी जाने जाते हैं। जैसे कि कर्ण को ले लीजिए। कर्ण को कौन नहीं जानता? कर्ण को महाज्ञानी की संज्ञा दी जाती है। राजा बलि है और राजा हरिश्चंद्र की कथा तो आप सभी जानते ही होंगे कि ये कितने बड़े दानी थे। स्वप्न में देखने के बाद वो अपने पूरे राज्य का त्याग कर देते हैं। दोस्तों, महर्षि दधीच को भी दानी महादानी की श्रेणी में रखा जाता है। महर्षि दधीची ने एक बार कबूतर की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का ही दान कर दिया था, त्याग कर दिया था। तो ऐसे भी दानी हमारे समाज में होते हैं। पर दान का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी श्रद्धा और शक्ति से ऊपर दान करें। दोस्तों, कोई भी दान अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। एक चीज और बता दें कि अगर आप कोई भी दान करते हैं तो शास्त्र के अनुसार वो दान आपको कई गुना अधिक होकर वापस प्राप्त होता है। तो कभी भी कोई ऐसी चीज ना सोचें कि आप दान कर देंगे तो आपका भंडार कोष खाली हो जाएगा। शिव पुराण में ये भी कहा गया है कि अगर आप शिव जी पर कोई वस्तु अर्पित करते हैं या शिव जी के निमित्त आप कोई दान करते हैं तो निश्चित रूप से वो 100 गुना होकर के आपको प्राप्त होता है। देखिए, हमारा जीवन क्या है, ये शास्त्रों के अनुरूप होकर ही चलता है। तो जब शास्त्र में लिखा है कि वो चीज़ें हमें 100 गुना अधिक होकर के प्राप्त हो जाएंगी तो दान अवश्य करना चाहिए। अब क्या क्या दान करना चाहिए, इससे कौन सी परेशानी दूर होती है, आइए आगे देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अब आइए देखते हैं हमें कौन सा दान करना चाहिए जो बहुत किफ़ायती है, हर कोई दान कर सकता है। और दूसरी चीज़ कि ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर संकट को दूर कर सकता है। पहली चीज़ है नमक। नमक का दान करने से व्यक्ति अगर किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कष्ट से जूझ रहा हो, अप्रत्यक्ष का अर्थ होता है कि कोई ऐसी तकलीफ जिससे हम स्वयं घुटते हैं, किसी को बता नहीं सकते, तो ऐसे ही आप सोमवार के दिन नमक का दान करेंगे तो फिर ये दुर्भाग्य, आपकी जो गरीबी है या परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक होता है। नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपने हाथों से नमक का सीधे किसी के हाथ में दान ना करें। इस बात का ध्यान रखें, नमक का पैकेट आप नीचे रखें।
दोस्तों एक प्रकार का नमक होता है जो गोल गोल होता है, जिसे साबुत नमक कहते हैं। वो अगर आपको मिल जाए, उसे आप दान करते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर पैकेट में जो नमक मिलता है, जिसे आप भोजन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नमक भी आप दान कर सकते हैं। इससे भी आपका दुर्भाग्य दूर होता है। अगली चीज है गुड़। गुड़ का दान अगर आप करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अब ये रिश्ता आपका किसी से भी हो सकता है। पति पत्नी के बीच अगर संबंध मधुर नहीं है, आए दिन क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े और स्थिति तलाक तक पहुंच गई है, तो आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव देवाधिदेव हैं, तो आपके समस्त संकट को दूर करते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक लंबे समय से बीमार है, तो आप ज्योतिष के पास जाएंगे। जहां भी जाएंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि भगवान शिव की शरण में जाओ, महामृत्युंजय का जाप कराओ, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराओ, रुद्राभिषेक कराओ। क्यों नहीं, आपको वे और कोई देवता या फिर कोई और उपाय बता देते हैं कि आप उनकी शरण में जाएं। आप वो उपाय करें। दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की शरण में जाने के लिए आपको कहेंगे। दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका रिश्ता तलाक तक गया है, आपको लग रहा है कि अब बनने वाली नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव को सोमवार के दिन गुड़ जरूर अर्पित करें, गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप के रिश्ते हों या फिर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, बस एक बात याद रखिए कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी हो तो सोमवार के दिन गुड़ का दान करें। दोस्तों गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। अगली चीज जो शिव महापुराण में वर्णित है वो है तिल। तिल का दान करने से व्यक्ति का अगर आत्मविश्वास डगमगा रहा है, यानी कभी कभी आप देखते होंगे कि व्यक्ति बहुत ज्ञानी होने के बाद भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता। कभी कभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, परंतु जब वो इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस उनका साथ नहीं देता। जानकारी के बाद भी वो वहां से लौटकर चले आते हैं, हार जाते हैं। तो इस स्थिति में सोमवार के दिन आप तिल का दान करें। तिल का दान आप काले या सफेद का करें। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर दें। यह दिन भी काफी शुभ माना जाता है। अब अगली चीज है घी। घी का दान करने से बीमारियां दूर होती हैं। इससे बीमारियों से आपके शरीर की रक्षा होती है। अगर कोई बच्चा है जो सर्दी जुकाम और बहुत तरह की परेशानियों से जूझता है, तो उसके हाथों से घी का स्पर्श करा करके आप दान कर सकते हैं। घी में अगर गाय का घी दान करें तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, शुद्ध और पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये दान अवश्य करने हैं। महादेव पर घी चढ़ाने से आपकी बीमारियां और परेशानियां दूर होती हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि महादेव का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। उनको जो 5 चीज़ें चढ़ाई जाती हैं उसमें घी का भी स्थान आता है। तो आप महादेव पर घी चढ़ाएं, इससे महादेव आपकी समस्त मनोकामना पूरी करेंगे। तो दोस्तों इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें प्रति सोमवार दान करनी है। अगर उपर्युक्त कष्टों से आप जूझ रहे हैं तो सोमवार के सोमवार आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। दोस्तों अगली चीज़ है अनाज। बहुत प्रकार के अनाज हम दान करते हैं। जैसे कोई व्रत या उपवास रखते हैं तो फिर अंत समय में जब आप पारण करने जाते हैं तो उससे पूर्व में कहा जाता है कि आप ब्राह्मण भोज कराओ, परंतु ब्राह्मण भोज हर समय संभव नहीं हो पाता। तो हम ब्राह्मण के निमित्त कुछ अनाज दान कर सकते हैं। अनाज दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव की अर्धांगिनी है और उन्होंने भगवान शिव को यह वरदान दिया था कि जो व्यक्ति उनका अनादर नहीं करेगा उसका भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। तो ये कोई छोटी सी चीज़ आप मत समझिएगा कि भंडार खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ है कि आपका घर अन्न और धन से भरा रहेगा। अन्न और धन ये दोनों चीज़ें एक साथ जोड़ करके इसलिए देखी जाती हैं कि जिस व्यक्ति के खान पान का जो वैभव है वो भरा रहता है, समृद्धि बनी रहती है, उसके घर में धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहती है।
दोस्तों इस प्रकार का दान आप शिव महापुराण में बताए गए समय के अनुसार यानी सोमवार को और काले तिल का दान करना है तो शनिवार को इस तरह से दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ख्याति फैलेगी और आप जिस समस्या से जिस दुर्भाग्य से जूझ रहे हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे इसलिए कि कोई उपाय जादू बिल्कुल भी नहीं होता। भगवान के पास जब आप उनकी शरण में जाते हैं, उनके निमित्त अपने कष्टों को दूर करने के निमित्त जब आप किसी चीज का दान करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान आपकी थोड़ी देर तक परीक्षा लेते हैं। आपको लगेगा कि आपके संकट और बड़े हो रहे हैं, परंतु वो संकट बड़े नहीं होते हैं। धीरे धीरे महादेव जी उसको काटते हैं। आपको सब्र की आवश्यकता है। आप जब किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो सब्र रखिए और धीरे धीरे ये उपाय करते रहें। महादेव की कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगली चीज है कपड़ा। दोस्तों वस्त्र दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। जैसे कि सर्दियां अगर चल रही हैं तो कंबल दान करना ऐसे में काफी उत्तम माना जाता है। जैसे कि मकर संक्रांति पर बहुत से लोग वस्त्र दान करते हैं। वस्त्र दान करने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, व्यक्ति दीर्घायु होता है। तो ऐसे में अगर कोई बीमार है, परेशान है, उसकी बीमारी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है तो उसके हाथों से कुछ वस्त्र स्पर्श कराकर आप दान कर दें, या फिर वो व्यक्ति जाने लायक है तो खुद जाकर जरूरतमंदों को दान करा दे। ये उपाय हम नहीं कह रहे हैं, ये उपाय शास्त्रों में वर्णित हैं, शिव महापुराण में वर्णित हैं। तो ये उपाय निश्चित रूप से आपकी संपूर्ण समस्याओं को समाप्त करेगा। कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो, धीरे धीरे वो दुर्भाग्य महादेव की कृपा से कटने लगेगा। दोस्तों एनटीबी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।